जी आदिल, आपको लगता है कि कमीशंस बन सकते हैं हमारे मुल्क में, और महमूदुर रहमान कमीशन से लेके अब तक, जिसको पहले पब्लिसाइज बन करना मुश्किल सकते था, हैं। फिर उसको हम रिपोर्ट करना। बतूल जी। कमीशंस के हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके बाद जब कमीशन बन जाता है, इंक्वायरी हो जाती है, रिपोर्ट रुक जाती है, फिर वो रिपोर्ट आती नहीं है, फिर वो रिपोर्ट कहीं कहीं ना कहीं देखे ना, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कहाँ से लीक हुई, कितने साल बाद हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। तो ये कमीशंस वगैरह जो हैं, ये देखें शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास देखें एक आइन की सूरत में आपके पास एक किताब मौजूद है, और बड़ी मुकद्दस किताब है हमारे लिए, कि हमने उसी को फॉलो करना होता है। आप अगर उसको फॉलो नहीं करते, उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, चाहे वो मिलिट्री आमिर आए, चाहे वो सियासी रहनुमाओं की सूरत में आमिर आए। लेकिन अब इमरान खान साहब ने, जो कासिम सूरी ने अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी, उसी के बेस पे असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, सदर मुमलिकत और इमरान खान भी अपने अपने ऑर्डर शुरू कर देते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप तीनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इन तीनों के खिलाफ क्या हुआ? तो यही तीनों अगर दोबारा इक्तदार में आते हैं, और वो करने में उनको कोई आर महसूस नहीं होगा कि हमने पहले भी कर चुके हैं, हमारे खिलाफ फैसला भी आ चुका है, तो क्या होना है? तो देखिए, जब तक आप सजाएं देना शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स हों, चाहे वो सियासतदान हो, जिसने अपने दौर में अगर 1% भी आइन के साथ खिलवाड़ किया है, तो उनको बाकी जेलों में ना डालें, सिंबॉलिक सजा दे दें। लेकिन ये इस चीज का आगाज हमें करना पड़ेगा। या तो फिर आप ये करें कि आइन को आप बिल्कुल फाड़ के और रद्दी की टोकरी में फेंक दें, जो कि अब तक हमने होते हुए देखा है। जिसको जो सूट करता है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, उसने आइन को उसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तो असल जो है ना, वो आइन जो है, अगर हमने पाकिस्तान को आगे चलाना है और एक खुशहाल मुल्क बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक रोड मैप मौजूद है आइन की सूरत में, वो आप करें। एक मैं कमेंट करना चाहूंगा बतूल, जो आपने साकिब निसार साहब की बात की, जी। क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, तो कुछ चीजें मैं उसका रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूं, और वो मैं अभी तक ना मैंने लिखी है ना मैं उस पर बोला हूं, क्योंकि मेरी नजर में अगर एक जर्नलिस्ट एक खबर ब्रेक कर देता है, उसके बाद तो जितनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, आधे कहेंगे ये प्लांटेड था, आधे उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो उसमें मैं बिल्कुल ओपिनियंस वगैरह नहीं देना चाहता, लेकिन जो साकिब निसार साहब से जो मेरी बातचीत हुई, वो बड़ी क्लियर थी। 10-11 मिनट हमारी बात हुई। सुबह मैंने 10 बजे उनसे बात की, और 3 चीजें उसमें बड़ी क्लियर उन्होंने मुझे बताई। एक तो ये कि जनरल फैज से उनका राब्ता है, और ये उस सवाल के जवाब में कहा कि जी, आप पर इल्जाम ये है कि आप जनरल फैज से मिलकर इमरान खान साहब के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहे हैं, जिससे उन्होंने इनकार किया। लेकिन ये कहा कि मैंने जब उनसे पूछा आपका राब्ता है जनरल फैज और इमरान से, खान साहब को उन्होंने कहा मेरा राब्ता नहीं है, जो वो गलत बता रहे थे, क्योंकि बाकी लोगों से उन्होंने इकरार किया है कि खान साहब के साथ भी उनका राब्ता है। लेकिन जनरल फैज को उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो मैसेजेस वगैरह मुझे भिजवाते रहते हैं। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जी, इमरान खान साहब सादिक और अमीन है या नहीं है। उन्होंने कहा जी, मुकम्मल तौर पर मैं उन्हें सादिक और अमीन नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनके उन मामलात का नहीं पता जो कि मेरे सामने कभी नहीं आए। हाँ, जो केस मेरे सामने था, उस केस की हद तक मेरे सामने जो हकायक थे, मैंने उस केस की हद तक उन्हें उस मामले में सादिक और अमीन कहा था। बाकी उनके जो मामलात हैं, मुझे उसका बिल्कुल पता ही नहीं है। फिर मैंने उनसे उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस का तस्करा किया कि जी, ये जो कंट्रोवर्शियल आपकी काफी कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ फैसले आपके गलत हुए हैं, ये एक इंप्रेशन है, बताया जाता है लीगल फ्रेटर्निटी की जानिब से। उन्होंने कहा जी, मैं इंसान हूं, गलतियां मुझसे हुई होंगी। अब एग्जैक्टली वही चीज कोट ऑन कोट मैंने रिपोर्ट की। मुझसे बात अंसार अब्बासी साहब ने उनको कॉल की, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को मुझे कहे एक एक लफ्ज की तस्दीक की, जो अंसार अब्बासी साहब ने व्लॉग किया। फिर अजमल जामी और शामी साहब की उनसे मुलाकात हुई, उनको उन्होंने तस्दीक की, वो जनाब व्लॉग की शक्ल में वापस जो है उन्होंने तहरीर किया। अब जो उनसे 4-5 और जर्नलिस्ट मिले, जो कि यूजुअली यूट्यूबर्स कहलाते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली पीटीआई की लाइन टो करते हैं। उनका दावा यह है कि साकिब निसार साहब ने कहा कि मेरी तो आदिल शाहजेब से बात ही नहीं हुई। एक जी। को कहा कि मैंने तो आदिल शाहजेब से इमरान खान के और बारे में बात ही उन्होंने नहीं मुझे कहा था कि की। मेरा एक को ख्याल है कहा कि बात हुई है, जी, ख्याल। एक को कहा उन्होंने कहा था कि मेरा जनरल ख्याल है। फैज और जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान से बात ही नहीं हुई। मैं आज आपके शो में कह रहा हूं कि मैंने जो रिपोर्ट किया या जी। मैंने जो कहा, अगर उसमें से 1% भी गलत साबित हो जाए,
तो मैं बिल्कुल स्क्रीन छोड़ने के लिए तैयार हूं। सहाफत तो छोड़े, मैं यूट्यूब पे भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ख्याल, और साकिब निसार साहब पब्लिकली कह दें ना, वो क्यों, मतलब, और मेरा नहीं ख्याल, अब देखिए ना, कोई उनसे बात कर रहा है, वो आके बाहर कुछ और कह रहा है, तो आई विल ओनली, उनका उनका बेटा जो है वो बड़ा सुना है कॉम्पिटेंट लॉयर है, कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में डिफेमेशन के लॉज हैं, अदालतें मौजूद हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, सो नथिंग इज स्टॉपिंग हिम। वो कोर्ट में चले जाएं, मामलात जी वहां, बिल्कुल, ये यहां नहीं बहुत तो अहम लंदन सवाल में है कर कि ले, वो व्हाई इज ही लंदन में क्वाइट। कर ले, लंदन पर तो जी सुना है अदालतों में कोई दबाव भी नहीं होता। तो जी मैं यहाँ पे हूँ, एक एक लफ्ज पे मैं कायम हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने 3 मुस्तनद और सीनियर सहाफियों से बात की है, मेरे ख्याल में अगर वो ही बतौर गवाह पेश हो जाएं तो फिर दूध का दूध, आदिल, पानी मुझे का लगता है कि ये ना मैंने कोई, बल्कि मैं एम्बैरस हो रही हूँ कि व्हाई आर यू एक्सप्लेन, डोंट एक्सप्लेन इट सो मच। आपकी खबर है, यू नहीं स्टैंड नहीं बाय नहीं योर नहीं न्यूज़, नहीं, लेकिन मैं इसलिए लेकिन हम जिस मैं दौर थोड़ा में सा रहते बदल, हैं, समटाइम्स वी रिकॉर्ड पे हैव टू लाना से चाह, दिस। आई ये टोटली चीजें अंडरस्टैंड। रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ जी कि ये बिल्कुल। मेरा वर्जन इस वक्त इस मामले पे ये है कि जी मैं अपने एक एक लफ्ज पे कायम हूँ, और जो बातें मैंने की हैं वो उससे बैक ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये बातें उन्होंने की हैं, ना सिर्फ मुझसे की हैं बल्कि उसके बाद 3 सीनियर सहाफियों से तस्दीक भी की है, जिन्होंने इसलिए उनसे मुलाकात की या गुफ्तगू की कि आदिल शाह ज़ेब ने तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया, आपने ये कहा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने ये बात मैंने की है, ये भी की है, ये भी की है, और ये भी की है। जी अब बाकी अगर आज वो किसी से मिल लें और वो कहें कि मैं तो आदिल शाह ज़ेब को ना जानता हूं ना बात की है, तो उसमें हम क्या